हेलो फ्रेंड्स, जतिन दिस साइड फ्रॉम इंस्टीट्यूट इंदौर। स्वागत है आप सभी का सर एक और वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं। मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं व्हाट इफ यू फेल इन दिसंबर 2018 एग्जाम। सर फेल होने के चांसेस हैं क्या? पेपर तो आसान आया था और क्या ये आखिरी अटेम्प्ट है? क्या इसके बाद अटेम्प्ट होगा या नहीं होगा? डोंट वरी, चल अभी सबका जवाब मिलेगा। सर क्या सबसे पहला क्या है, इस अटेम्प्ट में मेरा पेपर अच्छा गया, मैंने 108 110 मार्क्स मुझे आ रहे हैं, क्या अभी मैं फेल हो सकता हूं? एक ऑनेस्टली एक बात बोलूं, जून अटेम्प्ट से पहले नहीं, दिसंबर 17 तक का रिजल्ट होता था 35 के अराउंड, 30 to 35 के अराउंड रहता था। लेकिन जून 18 में जो रिजल्ट आया था वो आया था अप्रोक्सीमेटली 25 समथिंग आया था। सर उम्मीद है कि अभी भी 20 से 25 के बीच में, या फिर अगर आईसीआई मेहरबान हो जाता है, क्योंकि भी आईसीआई रिफॉर्म्स और ये बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं जिसमें कुछ मतलब अगर टेक्निकली कहूं तो सर बच्चों को फेल किया गया है। तो सर इस तरह के बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि अभी आईसीआई कोई भी स्टैंडर्ड डिडक्शन टाइप की चीज करेगा। बट अगर नहीं करता है, कुछ भी स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं करता है, कोई भी एक्सट्रीम लेवल पे चेकिंग नहीं होती है, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं होता है, तो उम्मीद ज्यादा से ज्यादा 30 से 35% बच्चे पास हो सकते हैं। बट सर एक्सपेक्टेशन कितनी है? मेरे हिसाब से 25 to 28% तक के पासिंग रिजल्ट आएगा। इससे ज्यादा का पासिंग रिजल्ट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं पर्सनली। ये मेरी एक ओपिनियन है। सेकंड चीज, सर क्या अगर हम लोग फेल हो गए तो क्या एक बार अटेम्प्ट दे पाएंगे क्या? क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कहा सर हम अटेम्प्ट नहीं दे पाए थे ड्यू टू सम व्हाटएवर द रीजन माइट बी। सर जून 2019 जो है वो लास्ट अटेम्प्ट है सीपीटी का। सर मतलब इसमें फेल हो गए तो एक और अटेम्प्ट है, हाँ साहब। सर अगर उसमें फेल हो गए तो बेटा कोई अटेम्प्ट नहीं मिलेगा। अब एक डाउट, क्या आपको फाउंडेशन में शिफ्ट हो जाना चाहिए? देखो एक बात कहूंगा मैं आप लोगों से कि यार डेफिनेटली इट्स अ गुड ऑप्शन, बट एक उसमें लॉस है। सर लॉस ये है कि फाउंडेशन में शिफ्ट होने के बाद आपको अकाउंट्स वापस सही तरीके से पढ़ना पड़ेगा। चलो सर अकाउंट्स हमने 11th 12 में पढ़ा था, सर आपको जो लॉ है वो ज्यादा डीप में पढ़ना पड़ जाएगा, क्योंकि लॉ करीब करीब पूरा चेंज हो चुका है। मतलब लॉ वही है, मगर अभी तक सर सिर्फ समझना था। अब डेफिनेशंस और सेक्शन इन सबको भी लिखना पड़ेगा फाउंडेशन में। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आप लोगों से कहना चाहता था। तो मतलब सर हम लोगों को फाउंडेशन में शिफ्ट होना है नहीं होना है वो मैं आपके ऊपर छोड़ सकता, उसके ऊपर मैं आपको सजेशन नहीं दे सकता। होने पे मैंने आपको बता दिया कि यार आपको क्या डिफरेंसेस आएंगे। नहीं होने पे जून विल बी योर लास्ट अटेम्प्ट। तो आई थिंक सो अब अगर आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि सर अगर हम लोग फेल नहीं होते तो फिर भी हमारे पास जून का अटेम्प्ट है। सर मेरे 3 4 5 अटेम्प्ट हो चुके हैं, क्या मुझे अभी भी सीए परस्यू करना चाहिए? क्योंकि ये मुझे बहुत लोगों ने कहा था कि सर ऐसा लग रहा है कि यार अब नहीं हो रहा है, मेरे दोस्तों की आईपीसीसी क्लियर हो गई है, इंटर क्लियर हो गई है, वो आर्टिकलशिप पे भी कुछ महीने 6-7 महीने हो चुके हैं और मेरी अब तक सीपीटी पास नहीं हुई, क्या मुझे सीपीटी कंटिन्यू करनी चाहिए? देखो एक बात बता रहा हूं, ये 1-2 साल का जो डेफिनेटली, सबसे पहले एक बात कहता हूं, डेफिनेटली बहुत फर्क पड़ता है। रीजन बिहाइंड इट कि यार ऐसा लगता है कि यार वो कहां पहुंच गए, हम कहां हैं। मगर एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि यार ये 1-1.5 साल का जो सफर है ये ओवरकम हो सकता है फाइनल में। पहली बात, बैठो और सोचो, क्या लिटरली आप सीए बनना चाहते हो? मतलब बनना चाहते हो एक बार, क्या आप लिटरली सीए के लिए बने हो? दैट इज द बिगेस्ट थिंग, मतलब दैट इज द बिगेस्ट थिंग कि देखो सीए बनना चाहते हो एक बार, सीए के लिए बने हो एक बार। ओके, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे जब भी कोई फोटो डालता हूं तो विद दिस क्लॉज वगैरह डालता हूं। तो यार अगर आप सीए बनना चाहते हो और सीए के लिए बने हो, अगर ये दोनों चीज आपके फेवर में है तो भाड़ में जाए सारी चीजें। सर 1 अटेम्प्ट बाद बनेंगे, 2 अटेम्प्ट बाद बनेंगे, लेकिन बनेंगे। क्योंकि एक बात बहुत ऑनेस्टली कह रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं होता कि भैया 1-2 अटेम्प्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 अटेम्प्ट बाद जॉब लगेगी। इट्स मैटर कि आप अपने वर्क को लेके कितना पॉजिटिव हो, आप सीए बनने के बाद कितना एनर्जेटिक हो, दैट ऑल्सो मैटर्स। सर इसके अलावा एक और बात मुझे आप लोगों से डिस्कस करने की लास्ट बात है कि अब सर मुझे आज ही पता पड़ गया कि मैं पास नहीं होने वाला हूं, तो मैं क्या करूं? बेटा अनअकैडमी की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे हम लोगों ने बहुत सारी चीजें अपलोड करी, बहुत सारी चीजें, मतलब मैथ्स हो, लॉ हो, अकाउंट्स हो। लॉ की कम डली है लेकिन अकाउंट्स की बहुत सारी डली है, हिना मैम ने डाली है, और मैथ्स की मैंने खुद ने डाली है। हमने दिसंबर 18 का पेपर डाला है, जून 18 का पेपर डाल दिया, तो आप वो जाके एंजॉय कर सकते हो। साथ ही साथ हम लोग यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। सर अगर मुझे पता है मैं पास होने वाला हूं तो मैं एक चीज लेके आने वाला हूँ, शेयर मार्केट की वीडियो एक लेके आने वाला हूँ, 3 बुक्स। शेयर मार्केट माइट बी ऑन संडे, यानी कल आ जाए, और 3 बुक्स में मंडे को लेके आने वाला हूँ, क्योंकि उसमें मैं कुछ भी थोड़े अमेंडमेंट सोच रहा हूँ, कुछ करूँ, 1-2 नई बुक्स करने का सोच रहा हूँ। सो दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल दिस मोमेंट। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट।
होप फॉर द बेस्ट, द थिंग विल बी द बेस्ट। उम्मीद रखो पॉजिटिव की, एक अच्छी चीज की, डेफिनेटली अच्छा होगा। चलो बाय। और हाँ, अनअकैडमी पे जाके फॉलो करना मत भूलना, और यहाँ सब्सक्राइब करना भूल गए तो बहुत कुछ मिस कर दोगे, क्योंकि इंटर भी अब आने वाला है। चलो बाय।